धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इजराइल फिलिस्तीन क्लेश के बीच फिर से एक बार मोदी सरकार ने अपना स्टैंड बदला है। जी हां, मोदी सरकार ने फिर से एक बार इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच अपना स्टैंड बदला है और इस बार मोदी सरकार ने वोटिंग ही नहीं की है। वोटिंग होनी थी यूएनजीए में, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। जॉर्डन की तरफ से प्रस्ताव लाया गया कि मानवीय आधार पर वहां पे जंगबंदी की जाए और फौरन वहां पर राहत सामग्री भिजवा दी जाए। 120 वोटों के साथ ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया, जबकि अमेरिका ने जो चीज उसमें संशोधन कराने की कोशिश की कि हमास के हमले का उसमें जिक्र किया जाए, उसको सिर्फ 14 वोट मिल पाए, जबकि भारत समेत 45 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसी के बाद से बहस शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म है और मैं स्तब्ध हूं कि सरकार ने आखिर वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी है। इस मुद्दे पर सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। तो लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे कि क्या फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को पेगासस का डर सताने लगा है, या फिर से इजराइल से रिश्ते खराब होने का डर सताने लगा है, या जो भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जिनको 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें कहीं हिंदू वोट ना खिसक जाए इसलिए स्टैंड बदल लिया है। कई और भी पहलू हैं। उन्हीं सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी आरसी जैन जी, क्या रामचंद्र जैन जी जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं धाकड़ खबर का आभारी हूं, आपने मुझे बुलाया और पहले भी बुलाते रहे, धन्यवाद। आप हमेशा बहुत बड़े बड़े खुलासे कर देते हैं और छोटी छोटी सी लाइनों में। अब जो ये सरकार ने यूएनजीए में ये स्टैंड लिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? आप इसको ये देखिए इन टोटलिटी, कुल मिलाकर मोदी ने और मोदी सरकार ने आज तक कौन सी अपनी बात पर टिके हैं, चाहे वो अंदरूनी पॉलिसी हो, घर के बारे में, घरेलू डिफेंस के बारे में, आर्थिक नीतियों के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, किसानों की समस्या के बारे में, किसी भी बात पर वो टिके नहीं, बदलते रहते। तो ये नई बात नहीं है। इनके मुंह में, सांप के मुंह में छिपकली घुसी हुई है जी। अब ये निकल जाए तो कोढ़ी बन जाएंगे जी। उसको छोड़ दें तो कहते हैं हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी। 5 स्टेट्स में जो चुनाव आ रहे हैं जी, अब ये खुलकर इस्लाम वर्ल्ड का विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डर है कि देश के अंदरूनी हालात में जो हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, 20-22 करोड़ 25 करोड़ तक हैं, कि उनका वोट भी इनको चिंता है, लेकिन खुलकर इनका साथ भी नहीं दे सकते। साथ में हिंदू वोट की चिंता है कि वो ना खिसक जाएं। तो ये बीच की लाइन पर है, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आप देखना, धोबी का कुत्ता ना घर का होगा ना घाट का, आप देखना जल्दी हो। तो कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब ये है कि ये अपनी क्षेत्रीय राजनीति को लेकर या जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर ये स्टैंड बदल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो शुरुआत में जब ये जंग शुरू हुई थी तो चारों तरफ से एक हल्ला मचाया गया था कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। कुछ दिन बाद विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया, नहीं, हमारी फिलिस्तीन पर वही पॉलिसी है जो हमारी जो है काफी लंबे अरसे से पॉलिसी चली आ रही है। उसके बाद खबर आई कि C-17 विमान के जरिए राहत सामग्री भेजी गई है। अब सरकार वोटिंग से गायब हो गई है। तो इसको कैसे देखें? देखिए, माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ है, वो आजकल बहुत परेशान है। इतने परेशान है कि उनकी सोच ही बंद हो गई है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और आज तक वो किसी भी अपने अफसर पर, मंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं, ना उनकी बातों पे, ना उनकी पॉलिसी पे, ना स्टेटमेंट पे। तो इनको खुद नहीं पता, जब कुछ कह देते हैं बात उलट पड़ जाती है तो इनको सुझाव दिया जाता है, अरे साहब जी ये तो गलत हो गया, ऐसे घुमाओ बात को। शुरू में खुलकर इन्होंने कहा था कि आई एम विद इजराइल, इंडिया इज विद इजराइल। 24 घंटे में पलट गए। अब इनको ये कहने में शर्म आती है कि हमास ने जो हमला किया और उसके जवाब में इजराइल ने जो किया, भाई आप हमास को अगर आतंकवादी कहते हो तो ऐसी तो बहुत सारी संस्थाएं देश में, हमारे देश के अंदर भी है। मैं खुलकर कहता हूँ, आरएसएस से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है देश में।
हमारे देश के अंदर कोई आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस है, जी राष्ट्रीय षड्यंत्र संघ। जी ये हमेशा षड्यंत्र के बारे में सोचते हैं, उसी के जी बारे में काम करते हैं। चलिए, ये हमेशा षड्यंत्र के बारे में सोचते हैं, षड्यंत्र की बातें करते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से कुछ चीजें समझ लेते हैं। जो बार बार स्टैंड बदला जा रहा है, क्या उसमें रशिया या चाइना की कोई भूमिका आप देखते हैं? हाँ, बिल्कुल उनकी रशिया चाइना की भूमिका है। अब रशिया भी समझ गया है कि इस लड़ाई के बंद करने में ही उनका भला है, फायदा है, क्योंकि वो यूक्रेन को लेकर इतना फंस गया है, अब वो युद्ध को फैलाना नहीं चाहता। जी और चाइना ने भी कह दिया खुलकर रशिया को कि मैं इंडिया के सामने कोई फ्रंट नहीं खोल सकता किसी भी हालत में, क्योंकि वो उसका एक ही उद्देश्य है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी जगह बनाए। चाइना उसको बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब उसको उल्टा पड़ गया ये, जी क्योंकि हमदर्दी दिखानी पड़ रही है। जी हमदर्दी दिखाएगा तो वो दूसरे नाराज हो जाएंगे। जी अब हमारे ऊपर दबाव है यूके का, यूएसए का। जी अब हम उनके दबाव में आके इजराइल के वो साथ दें तो इस्लामिक वर्ल्ड से पल्ला झाड़ना पड़ता है। जी तो इसलिए ये ऐसे हालत में हमारे प्रधानमंत्री जी, इनको सूझ नहीं पा रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सूझ नहीं पा रहा है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं दुनिया में, उसकी वजह से विश्व गुरु भारत की तरफ सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसे ही विश्व गुरु बना जाएगा कि किसी भी चीज पे स्टैंड नहीं ले पाएंगे और ढुलमुल रवैया ही रखेंगे। और इसके चलते जो एक भारत की इमेज को धक्का पहुंच रहा है, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो स्तब्ध हैं और उन्हें शर्म महसूस हो रही है, उसके चलते तो और ज्यादा फजीयत हो जा रही है। और लोग अब ये कहने लगे हैं कि इनकी जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, वो बिल्कुल टाइम टाइम फिक्स हो चुकी है इस मुद्दे पर। देखिए, इनकी कोई नीति नहीं है, कूटनीति नहीं है। हमारे माननीय विदेश मामलों के मंत्री हैं, उनको भी समझ नहीं है। बस केवल क्योंकि उनके पिताजी प्रो जनसंघ, प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस थे, इसलिए इनको फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, आईएफएस थे, अच्छी बात है, वो रहे। मंत्री बनाने का एक ही ये है कि इसके माध्यम से हम साउथ इंडिया में अपने पैर पसारे और इनके फादर ने जो हमारी इतनी सहायता करी हर प्रकार से, तो उसका एक ऋण चुका दें। अब रही बात, जी कहते हैं मोदी का डंका बज रहा है। मैंने आज मोदी जी के ट्वीट पे कहा कि मोदी का डंका नहीं बजा रहा, मोदी का डंका बजाया जा रहा है। डंका बजना तो ये जो दूसरे देश के कहें, ये तो हम ही लोग ढोल पीट रहे, सामने वाला तो कोई कह रहा नहीं कि भाई हमें तो सुनाई नहीं दे रहा कहीं डंका बजता हुआ, तुम डंका पीट रहे हो, तुम डंका पीट रहे हो। हाल फिलहाल में दशहरे के मौके पर हमेशा की तरह लंबा चौड़ा भाषण दिया मोहन भागवत ने, और उसके बाद से यूएनजीए में भारत ने वोटिंग से इनकार कर दिया। क्या इसमें भी कोई ताल्लुक नजर आता है आपको? देखिए, मैं मोहन भागवत और उनके जितने भी हैं, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ। ये दोगले आदमी हैं, इनकी नीति दोगली है। कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते हम तो राजनीति में हिस्सा नहीं लेते जी, लेकिन खुलकर प्रचार करते हैं, खुलकर गुणगान करते हैं प्रधानमंत्री का, उसकी सरकार का। अगर आप समाज संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, समाज सेवा के लिए हो, तो आपको दशहरे पर इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक भाषण जानने की क्या जरूरत थी? जी और कहीं तो ये भी कहा इन्होंने कि अगर बंटवारे के समय देश में मुसलमान नहीं रहते, चले जाते, तो आज समस्या नहीं होती। जैसे कि मुसलमानों की वजह से ही समस्या है। मैं तो कहता हूँ यहाँ समस्या देश में हिंदुओं की वजह से ही है। जो कुछ है, हिंदू ही समस्या का मूल कारण है, क्योंकि मुट्ठी भर आदमी शोर ज्यादा मचाते हैं, ढोल ज्यादा पीटते हैं, प्रचार इनका ज्यादा होता है। हिंदू के नाम पे इतने बहादुर थे तो गुरु गोविंद सिंह को क्यों जन्म लेना पड़ा? अगर अपने आप को हिंदू बचा लेता तो गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म क्यों, खालसा क्यों बनाना पड़ा? स्वामी दयानंद को क्यों आर्य समाज बनाना पड़ा? जी
हिंदू धर्म तो कुछ भी नहीं है, ये खामखा ढोल पीट के राष्ट्र राष्ट्र ये है। इसके बारे में तो देश को चाहिए कि सोचना ही बंद कर दे इनके बारे में। जितना जल्दी बीजेपी को गंभीरता से लेना छोड़ देंगे उतना ही जल्दी देश का भला होगा। क्या आपको लगता है फिर से एक बार इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर सरकार कोई नया स्टैंड दिखाएगी? नहीं, अब सरकार तो बच के निकलेगी। ये तो कोशिश में है कि हमारी जान बच जाए। फिर इनको संदेश आया होगा नेतान्याहू का कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों उस जॉर्डन का जो प्रस्ताव आया है उस पर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम तो वॉकआउट कर देंगे और क्या करें। अब ये नहीं कह सकते हम। पेगासस का डर है वो? क्या पेगासस का डर है वो? 100%, 100% और कोई डर नहीं है। पेगासस का डर है। वो भूत, वो जिन इनकी बोतल से बाहर आने वाला है। ढक्कन बस खुलने की देरी है, फड़फड़ा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। फड़फड़ा रहे हैं उसी का डर है। और आपने बताया कि इनकी कहनी कथनी और सब चीजें अलग अलग है और हर मुद्दे पे ऐसा ही नजर आता है। तो अगर इस पे बार बार इस तरीके से स्टैंड बदल रहे हैं तो इस पे किसी को हैरत भी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में आपने जो कहा कि जितनी जल्दी जनता इनको गंभीरता से लेना बंद कर दे उतना अच्छा देश हित में होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ेंगे। मेहरबानी आपकी धाकड़ जी।